नमस्कार साथियों, तो जैसा आप देख रहे हैं ऑल मणिपुर नेशनल हेल्थ मिशन एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन AMNEWA। ये न्यूज हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं, इम्फाल मणिपुर की न्यूज है। आपको सबसे बड़ी ये भी खुशखबरी है क्योंकि देखिए वहाँ भी हमारा आपका NHM परिवार है और वहाँ की सरकार ने उन सबको परमानेंट कर दिया है। तो इससे उम्मीद होती है, और ये खबर है देखिए 9 अगस्त 2021 की, कोई पुरानी खबर नहीं है। और इसमें देखिए लिखा हुआ है लेटर ऑफ एप्रिसिएशन वी द undersigned on behalf of all the staff working under the National Health Mission Manipur would like to express our deep and heartfelt gratitude to the BJP-led government under the leadership of Honorable Chief Minister Shri Nongthombam Viren Singh and regularizing the service of long suffered NHM staff of Manipur। तो ये कहने का मतलब ये है कि लंबे संघर्ष के बाद वहाँ भी बीजेपी की सरकार है और चीफ मिनिस्टर ने जो है, वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने सबको रेगुलराइज कर दिया है। तो उम्मीद ये है कि जब NHM के अंडर आप भी हो, NHM के अंडर ही वहाँ के लोग भी काम कर रहे हैं। बीजेपी की सरकार मणिपुर में भी है, बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है। यदि हम लोग भी प्रयास करें तो ये संभव है। आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग, मैं बीच बीच में ट्विटर पर किया करता हूँ सरकार को टैग, आप इसलिए ट्विटर पर हमसे जुड़ें। प्रभाकर द्विवेदी नाम से हमारा ट्विटर अकाउंट है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उससे जुड़ें। और इसी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं, क्या क्या खबर है। तो ट्विटर पे ट्वीट हुआ है कि मणिपुर सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को नियमित कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें नाउम्मीद नहीं किया जाएगा क्योंकि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो ट्विटर पे ये मुहिम चल रही है और सरकार को टैग भी किया जा रहा है कि जब वहाँ कर सकते हैं NHM कर्मचारियों को नियमित तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते हैं। और NHM कर्मचारी भी ट्विटर पर ये टैग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है। और आप लोगों से निवेदन मैं कई बार कर चुका हूं और पुनः फिर कर रहा हूं कि आप लोग हमें ट्विटर पर फॉलो करें, क्योंकि ट्वीट जब रीट्वीट होती है और उसकी संख्या हजारों में लाखों में होती है तभी उसका असर जो है सरकार पर पड़ता है। मैं बीच बीच में मुद्दे उठाता रहता हूं, तो उसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि उसमें ट्विटर नंबर देखे जाते हैं कि कितने ज़्यादा। तो साथियों, ये खबर आपको कैसी लगी कि क्योंकि मणिपुर में NHM को परमानेंट कर दिया गया, उसमें सबसे बढ़िया बात है कि वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, वहाँ भी NHM के कर्मचारी हो बीजेपी की सरकार है और यहाँ भी NHM के कर्मचारी बीजेपी सरकार है। यदि हम आप मेहनत करेंगे तो संभव है कि परमानेंट हो सकते हैं। और ये ले चलते हैं आपको अपनी ट्विटर की ID पर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है हमारी, नीचे प्रभाकर द्विवेदी लिखा हुआ है, @प्रभाकर द्विवेदी नाम है इसमें। और मैं बीच बीच में आप सबकी समस्याएं अपने ट्विटर के माध्यम से देखिए, @PMO इंडिया, M योगी आदित्यनाथ जी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ऑफिस, NHM UP, सबको टैग करके भेजता रहता हूं और आप लोग रीट्वीट भी करते रहते हैं, उसके लिए धन्यवाद है। लेकिन अब आवश्यकता है कि जो भी बीच बीच में मुद्दे आते हैं जो ज़रूरी हैं आपके लिए, उनको हम उठाते रहेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले ट्विटर पर फॉलोअर मैं चाहता हूँ कि सभी लोग फॉलो करें
और जब भी आपसे कहा जाए आप रीट्वीट करें। बहुत बहुत धन्यवाद है आप सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ट्विटर पे ट्वीट हुआ है कि मणिपुर सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारियों को नियमित कर सकती है तो उत्तर प्रदेश सरकार को क्यों नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि हमें नाउम्मीद नहीं किया जाएगा, क्योंकि दोनों जगह सरकार भारतीय जनता पार्टी की हैं। तो ट्विटर पे ये मुहिम चल रही है और सरकार को टैग भी किया जा रहा है कि जब वहाँ कर सकते हैं एनएचएम कर्मचारियों को नियमित, तो उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं कर सकते हैं। और एनएचएम कर्मचारी भी ट्विटर पर ये टैग कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है। और आप लोगों से निवेदन मैं कई बार कर चुका हूं और पुनः फिर कर रहा हूं कि आप लोग हमें ट्विटर पर फॉलो करें, क्योंकि ट्वीट जब रीट्वीट होती है और उसकी संख्या हजारों में लाखों में होती है, तभी उसका असर जो है सरकार पर पड़ता है। मैं बीच बीच में मुद्दे उठाता रहता हूं, तो उसमें आप सभी के सहयोग की अपेक्षा है, क्योंकि उसमें ट्विटर नंबर देखे जाते हैं कि कितने ज़्यादा। नमस्कार साथियों, तो देखिए ये खबर है अखबार में कि 2 साल बाद एनएचएम संविदा कर्मियों के होंगे तबादले। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एनएचएम उत्तर प्रदेश के संविदा कर्मियों को बड़ी राहत मिल गई है। बीते करीब 2 वर्षों से रिक्त पदों पर उनके पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल तबादले नहीं किए जा रहे थे। स्थानांतरण प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप के बाद ऐसा किया गया था। अब एनएचएम संविदा कर्मियों के पारस्परिक तबादले किए जाएंगे। मिशन निदेशक अपर्णा उपाध्याय की ओर से स्थानांतरण किए जाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत बहुत धन्यवाद है एनएचएम ऑफिस को और अपर्णा उपाध्याय जी को। तो इसी कड़ी में देखिए खबर है कि एनएचएम कर्मियों के होंगे पारस्परिक तबादले। एनएचएम कर्मियों का पारस्परिक तबादला होगा। इस संबंध में एनएचएम निदेशक ने आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 1 सितंबर से 30 सितंबर तक मानव संपदा सॉफ्टवेयर पर आवेदन करना होगा। 1 से 30 सितंबर तक आवेदन करना होगा, क्योंकि आपको पता है कि इस पर 2 साल से लगभग रोक लगी हुई थी, जो हटा दी गई है। तो इससे एनएचएम कर्मियों में बड़ी ही खुशी की लहर है और हम संगठन की तरफ से एनएचएम कार्यालय के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है।